नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि बच्चों के भीतर सृजन शक्ति को कैसे विकसित किया जाए। हमने समझा कि बच्चों की जिज्ञासा को दबाना नहीं चाहिए, उनके प्रश्नों का सम्मान करना चाहिए और उनकी रचनात्मकता को सही दिशा देनी चाहिए। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो प्रत्येक माता पिता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विषय है बच्चों में प्रतिभा निखारें। प्रतिभा अर्थात वह विशेष क्षमता जो किसी व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाती है। हर बच्चा इस संसार में किसी न किसी विशेषता के साथ आता है। कोई संगीत में रुचि रखता है, कोई चित्रकला में, कोई खेलों में, कोई लेखन में, तो कोई विज्ञान और खोज में। लेकिन समस्या यह है कि कई बार माता पिता बच्चों की प्रतिभा को पहचान नहीं पाते। वे केवल अंकों को सफलता का मापदंड मान लेते हैं। परिणाम स्वरूप अनेक प्रतिभाएं खिलने से पहले ही मुरझा जाती हैं। लेखक कहते हैं, किसी भी बच्चे को कार्य न कर सकने के कारण निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी परिस्थितियों, वातावरण, शिक्षा, संस्कार और स्वभाव की उपज हैं। कोई बच्चा यदि किसी कार्य में पीछे है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसमें योग्यता नहीं है। हो सकता है उसकी प्रतिभा किसी दूसरे क्षेत्र में छिपी हो। याद रखें, मछली को पेड़ पर चढ़ने की परीक्षा में असफल कह देना उसकी क्षमता का सही मूल्यांकन नहीं है। उसी प्रकार हर बच्चे को एक ही पैमाने से नहीं आंकना चाहिए। लेखक कहते हैं, प्रत्येक बच्चे में कोई न कोई कला छिपी होती है। कोई अच्छा गाता है, कोई स्वादिष्ट भोजन बनाना सीख सकता है, कोई सुंदर चित्र बनाता है, कोई अद्भुत कहानियां लिख सकता है, कोई लोगों का नेतृत्व कर सकता है, कोई नई खोज कर सकता है, कोई दूसरों की सहायता करने में आनंद महसूस करता है। यही उसकी प्रतिभा का बीज है। याद रखें, प्रतिभा को खोजा नहीं जाता, पहचाना जाता है, और उसे पहचाने का सबसे अच्छा समय बचपन है। लेखक कहते हैं, बचपन किसी भी कला को पहचानने का स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि इसी समय बच्चे की रुचियां स्पष्ट होने लगती हैं। वह बार बार उसी कार्य की ओर आकर्षित होता है जिसमें उसकी स्वाभाविक रुचि होती है। इसलिए माता पिता को बच्चों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। वह खाली समय में क्या करता है, किस विषय में अधिक प्रश्न पूछता है, किस कार्य में समय का ध्यान भूल जाता है, किस काम को करते हुए उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। यहीं से उसकी प्रतिभा की पहचान शुरू होती है। याद रखें, जहां रुचि होती है वहीं प्रतिभा के विकसित होने की सबसे अधिक संभावना होती है। लेखक कहते हैं, यदि बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाए तो वह जीवन की बुलंदियों को छू सकता है। लेकिन यदि उस पर बार बार अपनी इच्छाएं थोपी जाएं तो उसकी स्वाभाविक प्रतिभा दब सकती है। इसलिए बच्चे को केवल यह मत बताइए कि उसे क्या बनना चाहिए, बल्कि यह भी समझिए कि वह क्या बनना चाहता है। लेखक आगे कहते हैं, यदि किसी छोटे से पौधे को बार बार जमीन से उखाड़ा जाए और बार बार दूसरी जगह रोपा जाए तो वह कभी ठीक प्रकार से विकसित नहीं हो सकता। उसकी जड़ें मजबूत नहीं बन पाती, उसका विकास रुक जाता है। ठीक इसी प्रकार बच्चों की प्रतिभा भी बार बार दबाव और हस्तक्षेप से कमजोर हो सकती है। सोचिए, यदि बच्चा चित्र बनाना चाहता है और हम उसे हर समय केवल पढ़ाई के लिए मजबूर करें, यदि बच्चा संगीत सीखना चाहता है और हम उसे उसकी रुचि से दूर कर दें, यदि बच्चा विज्ञान में रुचि रखता है और हम उसे किसी दूसरे क्षेत्र में धकेल दें, तो उसकी स्वाभाविक प्रतिभा कैसे विकसित होगी। याद रखें, प्रतिभा को आदेश देकर नहीं उगाया जा सकता, उसे अनुकूल वातावरण देकर विकसित किया जाता है। लेखक कहते हैं, बच्चों के साथ शालीनता की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान दीजिए, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, भाषा व्यक्तित्व निर्माण का साधन भी है। यदि घर में सम्मानपूर्वक बात की जाती है तो बच्चा भी सम्मान करना सीखता है। यदि घर में मधुर शब्दों का प्रयोग होता है तो वही मधुरता बच्चे के स्वभाव में उतरने लगती है। लेखक कहते हैं, शालीन भाषा विज्ञापन की तरह धीरे धीरे बच्चों के मन में प्रवेश करती चली जाती है
और बच्चा उसी के अनुसार विकसित होने लगता है। जब भी बच्चे से बात करें, उसके आत्मसम्मान का ध्यान रखें। डांटने के स्थान पर समझाने का प्रयास करें, अपमान करने के स्थान पर प्रेरित करें, निराश करने के स्थान पर उत्साहित करें। याद रखें, एक कठोर शब्द कई बार वर्षों तक बच्चे के मन में रह जाता है और एक प्रेरणादायक शब्द जीवन भर उसकी शक्ति बन सकता है। लेखक आगे कहते हैं, कोई भी बच्चा किसी भी क्षेत्र में प्रतिभावान बन सकता है यदि उसकी इच्छा शक्ति शक्तिशाली बनी रहे। इच्छा शक्ति सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। प्रतिभा होना अच्छी बात है, लेकिन प्रतिभा से भी अधिक महत्वपूर्ण है लगातार प्रयास करने की क्षमता। क्योंकि दुनिया में ऐसे अनेक लोग हुए हैं जो असाधारण प्रतिभाशाली नहीं थे, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि उन्होंने असंभव लगने वाले कार्य भी कर दिखाए। याद रखें, प्रतिभा आपको शुरुआत देती है, लेकिन इच्छा शक्ति आपको मंजिल तक पहुंचाती है। लेखक कहते हैं, कई बच्चे निराश हो जाते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, एकाग्रता कमजोर हो जाती है, वे हर समय थके हुए दिखाई देते हैं, पढ़ाई में पीछे रहने लगते हैं या फिर तोड़ फोड़ और नकारात्मक गतिविधियों में लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में केवल डांटना समाधान नहीं है, केवल दबाव डालना समाधान नहीं है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि बच्चे के भीतर की प्रेरणा कमजोर क्यों हुई है, उसकी इच्छा शक्ति क्यों घट रही है। क्योंकि जब मन निराश हो जाता है तो प्रतिभा भी छिप जाती है, और जब मन उत्साहित होता है तो साधारण क्षमता भी असाधारण परिणाम देने लगती है। याद रखें, किसी भी बच्चे की सबसे बड़ी आवश्यकता आलोचना नहीं, प्रोत्साहन है। जब बच्चा महसूस करता है कि उसके माता पिता उस पर विश्वास करते हैं, तब उसके भीतर नई ऊर्जा जागती है। वह फिर से प्रयास करने लगता है, फिर से सपने देखने लगता है, फिर से सीखने लगता है, और यहीं से उसकी प्रतिभा निखरनी शुरू होती है। लेखक आगे कहते हैं, यदि अभिभावक भगवान को और बच्चे को कल्पना में देखते हुए प्रेम और शुभ संकल्पों का अभ्यास करते रहें, तो उनके मन की शक्ति बढ़ती है। लेखक का मुख्य संदेश यह है कि माता पिता के विचार बच्चों के जीवन को प्रभावित करते हैं। जब माता पिता अपने बच्चे के बारे में सकारात्मक सोचते हैं, उसके उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हैं और उसके लिए शुभकामनाएं रखते हैं, तो बच्चे को भी उससे प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। याद रखें, बच्चे को केवल भोजन और शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, उसे विश्वास की भी आवश्यकता होती है। उसे यह महसूस होना चाहिए कि उसके माता पिता को उस पर भरोसा है, कि वे उसकी क्षमताओं को पहचानते हैं, कि वे उसके भविष्य को लेकर आशावान हैं। लेखक कहते हैं, कई बच्चे निराश हो जाते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, एकाग्रता नहीं बनती, वे हर समय सुस्त रहते हैं, पढ़ाई में पीछे रहने लगते हैं या फिर तोड़ फोड़ और अनुशासनहीन गतिविधियों में लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में अधिकांश माता पिता केवल परिणाम देखते हैं, वे बच्चे के व्यवहार को देखते हैं, लेकिन उसके मन की स्थिति को नहीं समझते। लेखक संकेत देते हैं कि जब किसी बच्चे की इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है तो उसका व्यवहार भी बदलने लगता है। वह प्रयास करना छोड़ देता है, वह जल्दी हार मान लेता है, वह नई चुनौतियों से बचने लगता है। याद रखें, जब इच्छा शक्ति कमजोर होती है तो प्रतिभा भी सो जाती है, और जब इच्छा शक्ति जागती है तो प्रतिभा चमकने लगती है। इसलिए बच्चे की कमियों पर ध्यान देने से अधिक उसके मनोबल को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। लेखक विशेष रूप से मां की भूमिका पर जोर देते हैं। वे कहते हैं, बच्चा अनजाने में ही मां के मन से जुड़ा रहता है, इसलिए मां के विचार, मां का विश्वास, मां का प्रोत्साहन बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, दुनिया के अनेक महान व्यक्तियों के जीवन में एक बात समान दिखाई देती है। उन्हें किसी न किसी ने विश्वास दिया था। जब पूरी दुनिया उन्हें नहीं समझ रही थी, तब किसी ने कहा था, तुम कर सकते हो, और अक्सर वह व्यक्ति उनकी मां होती थी।
याद रखें, एक मां का विश्वास कई बार बच्चे की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। लेखक आगे कहते हैं, यदि आप बच्चे को किसी महान व्यक्तित्व जैसा बनाना चाहते हैं तो उसके सामने उस व्यक्तित्व के आदर्श प्रस्तुत कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि बच्चा साहसी बने तो उसे साहसी व्यक्तियों की कहानियां सुनाइए। यदि आप चाहते हैं कि वह वैज्ञानिक सोच विकसित करे तो उसे महान वैज्ञानिकों के जीवन से परिचित कराइए। यदि आप चाहते हैं कि वह समाज सेवी बने तो उसे महान सेवाभावी लोगों के उदाहरण दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि वह आध्यात्मिक बने तो उसे संतों और महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा दीजिए, क्योंकि जिस आदर्श को बच्चा बार बार देखता है धीरे धीरे वैसी ही दिशा में बढ़ने लगता है। याद रखें, बच्चे को केवल लक्ष्य मत दीजिए, उसे आदर्श भी दीजिए। लक्ष्य दिशा देता है और आदर्श प्रेरणा देता है। लेखक कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा वातावरण भी बनाइए। केवल कल्पना पर्याप्त नहीं है, सोच के साथ साथ बच्चे को आवश्यक सुविधाएं, अवसर, मार्गदर्शन और अभ्यास भी देना होगा। यदि आप चाहते हैं कि बच्चा अच्छा गायक बने तो उसे संगीत सीखने का अवसर दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि वह लेखक बने तो उसे पढ़ने और लिखने का वातावरण दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि वह खिलाड़ी बने तो उसे अभ्यास का समय और संसाधन दीजिए। याद रखें, प्रतिभा बीज है लेकिन अवसर उसका जल है, प्रोत्साहन उसकी धूप है और निरंतर अभ्यास उसकी खाद है। इन सब के बिना प्रतिभा पूरी तरह विकसित नहीं हो सकती। लेखक अंत में कहते हैं, बच्चों के लिए हर दिन शुद्ध और सकारात्मक संकल्प करने चाहिए, अर्थात हर दिन बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना कीजिए। उसकी खूबियों को देखिए, उसकी प्रगति पर ध्यान दीजिए, उसकी छोटी छोटी सफलताओं की प्रशंसा कीजिए। उसकी कमजोरियों को दोष नहीं, सुधार का अवसर समझिए। याद रखें, हर बच्चा अपने भीतर एक विशेष प्रतिभा लेकर जन्म लेता है। कोई भी बच्चा साधारण नहीं होता। जरूरत केवल इतनी है कि कोई उसे पहचाने, कोई उस पर विश्वास करे, कोई उसे अवसर दे, कोई उसे प्रोत्साहित करे। और जब माता पिता विश्वास, प्रेम, धैर्य और सही मार्गदर्शन के साथ बच्चे का साथ देते हैं तो वही बच्चा अपने जीवन की बुलंदियों को छू सकता है। नमस्कार। अगला एपिसोड, बच्चे और आज्ञा पालन, जहां हम जानेंगे कि बच्चे माता पिता की बात क्यों नहीं मानते, आज्ञाकारिता और दबाव में क्या अंतर है और प्रेमपूर्ण वातावरण में बच्चों में अनुशासन कैसे विकसित किया जा सकता है।